हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस, पूरा पास्ट टेंस इस वीडियो में। तो समझने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले आते हैं पास्ट सिंपल टेंस पे। पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी कार्य पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया। जैसे मैंने कल 10 बजे खाना खाया, तो ये वाक्य हमारा पास्ट का है, एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया। नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसने कल खाया, तो आप कहेंगे he ate yesterday। अगर यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होता, यानी उसने कल नहीं खाया, तो यहां पे नियम कहता है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसने कल खाना नहीं खाया, तो आप बोलेंगे he did not eat food yesterday। क्या उसने कल खाना नहीं खाया, तो आप कहेंगे did he not eat food yesterday। उसने कल खाना क्यों नहीं खाया, why did he not eat yesterday। तो कोई भी वाक्य जिसमें यह बताया जा रहा है कि कार्य पास्ट में खत्म हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रही थी, यानी एक्शन चल रहा था। ऐसे वाक्यों के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई है, तो इन सब के साथ हम वॉज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। और ऐसे वाक्यों में हमेशा हम टाइम और या तो एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, वह 7 बजे खा रहा था, तो आप कहेंगे he was eating at 7 o'clock। वे 7 बजे खा रहे थे, तो आप कहेंगे they were eating at 7 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस में वह 7 बजे नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे they were not eating at 7 o'clock। वे 7 बजे नहीं खा रहे थे, they were not eating at 7 o'clock। ऐसे वाक्यों में आप समय की जगह सिचुएशन भी लिख सकते हैं। वह खा रहा था जब तुमने देखा, तो आप कहेंगे he was eating when you saw। तो सिचुएशन में हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो या तो आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और या तो आप सिचुएशन का। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, वह नहीं खा रहा था 2 बजे, तो आप कहेंगे he was not eating at 2 o'clock। अगर हमारा वाक्य है क्या वह नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे was he not eating at 2 o'clock। क्या वे 2 बजे नहीं खा रहे थे, were they not eating at 2 o'clock। वे 2 बजे कहां खा रहे थे, तो आप कहेंगे where were they eating
o'clock। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आप कह सकते हैं कि वह 2 बजे क्यों नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे why was he not eating at 2 o'clock। हमारा नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट टेंस, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम, एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन। इस तरीके के वाक्यों में हिंदी के सेंटेंस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब 2 एक्टिविटीज पास्ट में खत्म हो गई हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे कि वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो इस तरीके के वाक्यों में नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने वाक्य दिया, वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे he had eaten before you came। तो यहां पर 2 वाक्य होंगे, तो जो काम पहले होगा उसमें had और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जो काम बाद में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। अगर यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होता, वह नहीं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप लिखेंगे he had not eaten before you came। अगर वाक्य इंटरोगेटिव होता, प्रश्नवाचक, तो आप कहते क्या वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे had he eaten before you came। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, क्या वह नहीं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे had he not eaten before you came। तो इस तरीके के वाक्य में 2 एक्टिविटीज साथ में पास्ट में होती हैं, दैट मीन्स 2 एक्टिविटीज फिनिश्ड इन द पास्ट। इस तरीके के वाक्यों में आपको आखिरी में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके से शब्द मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिविटी शुरू हुई और पास्ट में खत्म हो गई। जैसे आप कह सकते हैं वह खा रहा था 2 बजे से, तो आप कहेंगे he had been eating since 2 o'clock। इस तरीके के वाक्यों में नियम कहता है कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, उन सभी के साथ हम had been और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं तो समय से पहले या तो since और या तो for का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता, वह 2 बजे से नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे he had not been eating since 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे had he not been eating since 2 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो आप कहेंगे had he not been eating since 2 o'clock। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।